हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपको सैर कराती हूँ मेले की। तो शहर के अंदर लगा था मेला, तो हमने प्रोग्राम बनाया मेले में घूमने का। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था यहाँ पर। जो अंडर वाटर फ़िश का जो भी टैंक बनवाया था, बहुत शानदार इसमें फ़िशेस थी। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग आना शुरू हुए देखने के लिए। तो बहुत अच्छा था यहाँ फ़िश टैंक का। टनल बहुत अच्छी बना रखी थी। फ़िश के जो उनको रखने की जगह थी, स्पेस अच्छा दिया गया था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया था। तो इसी वजह से सारे जो शहर के लोग थे वो फर्स्ट डे ही काफ़ी गैदरिंग अच्छी हुई थी। तो ज़्यादातर लोग अपने बच्चों फैमिली के साथ एंजॉय करने आए। और मुझे तो ये झूला देख कर के आश्चर्य हो रहा था। इस पे बैठने वालों को डर नहीं लगता। इतना ऊंचा ये पेंडुलम एकदम से ही तेज़ घूमने लगता है, फिर रिवर्स घूमता है, तब तो देखिए और डर लगता है। और ये मल्टी कलर्स की लाइटिंग्स के साथ जो इन्होंने कई तरह के स्विंग्स झूले लगा रखे थे, इलेक्ट्रिक वाले भी थे। और उनको देखकर ही मुझे तो बस दूर से देख के खुशी होती, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनके ऊपर राइड कर सकूं। मुझे तो देख के चक्कर आते हैं, कि बहुत हाइट है इसके अंदर, और हाइट का है मुझे तो फोबिया। और देखने के अंदर जो मज़ा है, और लोग जब हूटिंग करते हैं इसमें बैठ कर के, तब तो हंसी भी बहुत आती है। क्योंकि ये कुछ झूले ठीक है हम नहीं झूल सकते, हमारे उतने अंदर हम स्टेमिना नहीं होता, डर होता है, फियर होता है, फोबिया होता है। लेकिन जो लोग अपना अंदर का डर निकाल कर इसको एंजॉय करते हैं, तो वो एंजॉय भी खूब फुली एंजॉय करते हैं। देखिए किस तरह से ये राउंड राउंड घूमता है, फिर ऑल ऑफ सडन ही ये रिवर्स जब घूमता है, तब वोटिंग शुरू होती है। इस पर बैठे हुए जितने भी जो लोग होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, और नीचे खड़े लोग तालियां बजाते हैं और खूब ज़ोर से हंसते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रेड फेयर के अंदर। और बहुत गैदरिंग थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि फर्स्ट डे था तो इतनी भीड़ नहीं थी। अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, और अभी अभी दुकानें लगानी शुरू की हैं, पूरा सेटअप तैयार हो रहा है। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। तो बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए, जिससे कि उनके लिए भी आउटिंग हो जाए। और छुट्टी के दिन अभी सभी बच्चों की चल रही हैं गर्मियों की छुट्टियां, और छुट्टियों में बच्चों को चाहिए कहीं ना कहीं घूमने के लिए जगह। और इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है कि बच्चों के ही घूमने के लिए उनके ही शहर के अंदर कोई मेला लगा हो, और अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा घर से दूर भी नहीं जाना पड़े, और आउटिंग की आउटिंग हो जाए, और बच्चों के लिए भी आइसक्रीम खाना हो, बाहर झूले झूलना, उनके लिए गर्मियों का पूरा उनके लिए अच्छा सा माहौल बन जाता है। ये सीसा वाला जो झूला है, इसकी भी धीरे धीरे करके स्पीड जब बढ़ने लगती है, तो ये बहुत हाइट तक जाता है। और एक बार तो ऐसा लगता है जैसे इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, ये इसकी हाइट एकदम से ऊंची हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पलट ही जाएगा पूरा, एक जैसे राउंड सर्कल होता है इस तरह से ये घूमने लगता है। और देखिए अगेन ये झूला मुझे बार बार अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। और ये स्टार्ट हो गया सीसो वाला। और शुरू में तो इसकी स्पीड काफ़ी कम थी, तो मुझे लगा इसमें डरने वाली क्या बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भाई साहब इसकी स्पीड तेज़ हुई, तब तो मेरी तो हंसी रुका ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़ोर ज़ोर से लोग चिल्ला रहे थे। इसमें जो बैठे हुए थे उनकी हूटिंग को सुनकर मुझे हंसी मैं अपनी रोक नहीं पाई। और ये झूला तो मुझे बार बार ही अपनी तरफ खींच रहा था। पता नहीं इतनी ही ऊंची हाइट पर लोग बैठ कर के उनको कैसा फील होता होगा। क्योंकि एक बार मैं ये एक बहुत हाइट वाला जो बड़ा गोल सर्कल वाला झूला होता है उसमें बैठी थी, तब मेरे अंदर इतना भयंकर डर हो गया था कि उसके बाद से मैंने कभी ऐसा रिस्क नहीं लिया। कभी मेरे में इतना डेयर नहीं आया कि मैं इसको वापस ट्राई करूं। तो एक ये देखिए ट्रेन थी, ये हम ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर तो बहुत फ़नी सा लग रहा था, लेकिन एंजॉय कर रहे थे लोगों को अंदर, उसके अंदर लोगों के अंदर का जैसे बच्चा ज़िंदा हो जाता है। जब भी झूले वगैरह देखते हैं कहीं ना कहीं हमें अपना बचपन याद आ जाता है। हमें इन झूलों को देखकर हम वापस अपने बचपन में लौट जाते हैं। इस तरह से ये देखिए छोटे से स्विमिंग पूल बच्चों के लिए बोट बना करके, कई तरह के बैलून वाला ये एक था, इसमें पानी के अंदर ही रोटेट होने वाला। तो इसमें भी बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, और बच्चों को बहुत ही एंजॉयमेंट हो रहा था, क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ जब नई जगह से एक्सप्लोर करते हैं तो बच्चों के लिए ऑब्वियसली एक एंटरटेन का नया साधन बन जाता है। और
कई तरह के झूले, कई तरह की स्टॉल्स, कई तरह की शॉप्स यहाँ पर लगी हुई थी और पोस्टर्स बड़े-बड़े खूबसूरत, बहुत ही काफ़ी बेहद अच्छा अरेंजमेंट इन लोगों ने किया था। तो आई थिंक जिनको भी टाइम हो तो वो अपने छुट्टी का टाइम फुल डे यहाँ पर कम से कम शाम के टाइम में जाएंगे तो यहाँ की लाइटिंग्स वगैरह देखकर और अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग्स का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और लगता नहीं है कि रात का टाइम है और पूरी अच्छी रोशनी हो जाती है चारों तरफ। और ये झूलों की रोशनी देखने के लिए ही रात को ही आते हैं तो ज़्यादा अच्छा पूरा सीन नज़र आता है, क्योंकि दिन को तो जब लाइटिंग्स नहीं होती तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। हाँ, आप शॉप के ऊपर थोड़ा कुछ ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ रात की आई थिंक ज़्यादा विजिट करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा। दिन को तो वैसे भी गर्मी का टाइम होता है, लोग कम ही बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे शाम के 4 1 या 5 बजना शुरू होते हैं, लोगों की गैदरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि शाम को तो मौसम भी ठंडा हो जाता है और लाइटिंग्स वगैरह यहाँ की देखकर सभी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ज़्यादा धूप में भी बच्चों को निकालना सही नहीं रहता। तो लोगों का ज़्यादातर यही मोटो होता है कि वो ठंडे मौसम में, ठंडी जब शाम हो तब वो बच्चों को लेके निकलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब गर्मी है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और देखिए दोबारा से ये रंग बिरंगे झूले सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रही। ये बड़ा वाला झूला तो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी खूब सारी वीडियोस बनाई और बहुत इसके अंदर एक बार मैं बैठी थी, वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत डरावना था, बहुत ज़्यादा डरावना था। मैं तो इसको दूर से देख के ही खुश हो लेती हूँ। मैं कभी ट्राई नहीं कर सकती, ना मैं करूँगी कभी, क्योंकि मेरे अंदर भयंकर वाला फ़ोबिया है इसको लेकर के। देखने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे ज़्यादा लोग बैठे नहीं थे इसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट डे था तो हो सकता है लोगों ने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, तो कम भी थे लोग थे। अब जैसे जैसे ये दिन बढ़ेंगे लोग इस पर ट्राई करेंगे और आएंगे, तब शायद हो सकता है इस पर ज़्यादा लोग बैठें सीट के ऊपर। तो फर्स्ट डे की वजह से अभी तो ये पूरा तैयार हो रहा था ओवरऑल, तो कई लोग फ़ोटोग्राफ्स लेने में लगे हुए थे तो हमने भी कुछ फ़ोटोज़ ली। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अच्छी लगी मुझे यहाँ सर्कस की। देखिए यहाँ पर सर्कस भी ज़रूर लगा है, तो इसकी भी फ़ीस 100 200 300 400 रुपये तक की है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने फ़ीस कर रखी है, तो आई थिंक ये सही है। और बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए सर्कस, क्योंकि हमारे टाइम में बचपन में तो हम लोगों के लिए स्कूल की तरफ से लगती रहते थे, लेकिन अब बच्चे शायद ये सब बहुत कम जा पाते हैं, तो बच्चों को ज़रूर सर्कस वगैरह दिखानी चाहिए। और ये देखिए दुकानें, कई तरह के कारपेट्स, कई तरह के कर्टेंस, कई तरह की शीट्स, बेड शीट्स और बहुत अच्छे अच्छे आइटम थे। और बस थोड़े मुझे कॉस्टली लगे तो मैं पर्टिकुलर दुकान है जो वहीं से लेना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर वैरायटी काफ़ी नज़र आई मुझे, और बच्चों के लिए स्टिकर्स, कई तरह के टॉयज़ थे बच्चों के लिए, स्कूल से रिलेटेड उनकी जो भी पेंसिल, कॉपी, रबर, कई तरह का उनका आइटम था जो उनको उनकी स्टडी में काम आने वाला था। और बहुत ही मतलब कि हर चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था थी। यहाँ पर आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों को जब वो विज़िट करेंगे, तो एटलीस्ट यहाँ पर एंजॉय ही करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बैलून शूट करने के लिए हैं और कई तरह के खेल गेम्स यहाँ पर खिलाए जाते हैं, जो जिसकी रेट भी सही है, इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अपने एंजॉयमेंट के लिए बच्चों को ज़रूर करवाएं, ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो और बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चों के बचपन में यादगार बन जाती हैं, जैसे हमें अपने बचपन की यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। कई तरह के अचार यहाँ पर दिखे तो थोड़ा हमने अचार लिया, कई तरह की वैरायटी थी इसमें अचारों में। और फिर हम लेडीज़ जाकर टूट पड़ते हैं ऑब्वियसली, जब अपने जो भी ये इयररिंग्स होते हैं, हमारी चूड़ियाँ, बैंगल्स वगैरह, उन शॉप्स को तो हम खाली जाने नहीं देते, उस पर तो अटैक करते करते हैं। यहाँ पर कई तरह सूट्स वगैरह थे, लेकिन सूट्स वगैरह लेने का नहीं था मुझे। यहाँ से कुछ पसंद आया था, इयररिंग्स वगैरह, कुछ बक्कल्स वगैरह, कुछ मैंने ये बाय किए। और लाख की चूड़ियाँ जयपुर की यहाँ पर काफ़ी सही रेट पे मिल रही थी, वो मैंने काफ़ी सारे पेयर्स लिए और बहुत सही रेट पे मिल रहे थे।
तो वो भी लेडीज़ की वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने भी परचेज़ की और काफ़ी अच्छी-अच्छी डिज़ाइन्स, काफ़ी अच्छी-अच्छी वैराइटीज़ यहाँ पर देखने को मिली। तो लाइटिंग्स देख कर के बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर शाम का माहौल, बादल वगैरह हो रहे थे तो और ठंडक-ठंडक सी महसूस हो रही थी। बिल्कुल भी गर्मी का मौसम नहीं लग रहा। ये देखिए चूड़ियों का था ये स्टॉल, और बहुत हर तरह की रंग-बिरंगी लाख की चूड़ियाँ, काँच की चूड़ियाँ, हर तरह की वैराइटी आपको मिल जाएगी। और मैंने तो यहाँ पर बहुत जम के शॉपिंग की और मुझे बहुत पसंद आई। कई तरह की मैंने चूड़ियाँ ली हैं और कड़े लिए हैं डेली पर्पज़ के लिए, और पार्टी वियर्स के हिसाब से भी मैंने लिए हैं। तो ये काफ़ी सही रेट पर, और सबसे बड़ी यहाँ के भैया ने बहुत अच्छे से, बिहेवियर उनका बहुत अच्छा था। तो और यहाँ पर कुछ ही नेकलेस वगैरह कुछ मैंने ये भी ख़रीदे थे बेटी के लिए। तो ओवरऑल कई तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और लास्ट में हम गए ये फ़िश टनल में। ये देखिए कितनी खूबसूरत मल्टी कलर की छोटी-छोटी जो फ़िश देख कर के मैं बस अपने को रोक नहीं पाई ये कैप्चर करने के लिए। और आप लोग देखिए कितनी खूबसूरत फ़िशेज़ हैं। शायद हम जो लोग अभी ज़्यादा बीचेस वगैरह के पास नहीं गए हैं, या हम लोगों ने ज़्यादा विज़िट नहीं किया है समुद्री एरिया के अंदर, तो हम लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम तरह-तरह की हमें फ़िशेज़ वगैरह देखने को मिलती हैं। हमारे बच्चों को इसका ज्ञान मिलता है कि कौन की कितने टाइप्स की फ़िश होती हैं। बहुत छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी फ़िशेज़ को यहाँ पर रखा गया है, और उनके लिए हर तरह की व्यवस्था की गई। काफ़ी साफ़ पानी है, और छोटी मछलियों को अलग रखा गया है, बड़ी मछलियों को दूसरे टैंक में रखा गया है। और बाद में जो टनल है उसमें तो बहुत बड़ी बिग साइज़ की जो मछलियाँ हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पर ऐसा अटेम्प्ट किया इन्होंने, लेकिन सभी को बहुत पसंद आ रहा था, और फ़ीस भी ज़्यादा नहीं थी। 100 रुपए ही के अंदर ही यहाँ पर एंट्री फ़ीस थी। तो सब एन्जॉय कर रहे थे इसको, और लोगों का तो बाहर निकलने का मन नहीं करता इन फ़िशेज़ को देख कर के। सब बार-बार ही इन्हीं को देखने के लिए आ रहे थे। तो आप देखिए कितनी तरह की मछलियाँ, शायद हमने बुक्स में ही उनकी पिक्चर्स देखी होंगी, या फिर टीवी के अंदर जब हम कभी कोई डिस्कवरी चैनल या फिर एनिमल प्लेनेट से रिलेटेड कुछ हम चैनल देखते हैं तब हमको देखने को मिलती है। लेकिन जब हम रियल अपनी आइज़ से देखते हैं, और तब जाके हमें ज़्यादा पसंद आता है कि हाँ, हमारे जो प्लेनेट है इस पर कितनी खूबसूरत एनिमल्स, कितने खूबसूरत इंसेक्ट्स वगैरह, कितनी खूबसूरत फ़िशेज़ हैं। और बहुत भीड़ थी यहाँ पर। और देखिए ये टनल बना हुआ था, और इसके अंदर कई तरह के फ़िशेज़ हमने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने जो कर दिखाया है ना, बहुत ही शानदार रहा, और सबने एंजॉय किया इसके अंदर। यहाँ पे देखिए कितनी हर तरह की, हर साइज़ की यहाँ पर जो फ़िशेज़ हैं यहाँ पर इन्होंने रखी हुई थी। और बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, हर कलर की, ब्लैक, वाइट, मल्टी कलर, हर तरह की यहाँ पर फ़िशेज़ आपको देखने को मिलेगी। और बहुत शानदार इन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया था। और ज़्यादातर लोग ज़्यादातर अपने मोबाइल में कैप्चर करने में लगे हुए थे इनकी फ़िशेज़ की फ़ोटोज़ को, इनकी वीडियोज़ को, क्योंकि इसे एक यादगार जो भी है वो मोमेंट हम घर जा कर के इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी कुछ वीडियोज़ ली, कुछ पिक्चर्स ली, क्योंकि यहाँ पर अलाउ था कैमरा और मोबाइल ले जाना। तो हमने भी खूब एंजॉय किया। इन खूब सारी मछलियों को तो आप ही देखिए कितनी सुंदर और छोटी-छोटी मल्टी कलर की ये जो फ़िशेज़ है बहुत क्यूट लगती हैं। बस इनको तो बस देखते ही रहने का मन करता है, किस तरह से ये स्विम करती हैं, इतनी निडर होकर के। इनके लिए देखिए नीचे कई तरह के मल्टी कलर के स्टोन जो रखे हुए हैं, इनको मतलब कि वैसा ही एक माहौल दिया गया है जिससे इनको लगे कि ये एक समुद्र के अंदर ही रह रही हैं। ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था कर रखी है इनके लिए। खाने की व्यवस्था है, कुछ में बिच्छू, छोटे-छोटे बिच्छू भी थे जो डेड जो फ़िशेज़ थी उनको खा रहे थे। इस तरह से कुछ पूरा समुद्र का सा इन्होंने एक थीम पे ये बनाया गया था, तो अच्छा था लगा। सारे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इनको देख कर के। बच्चों के लिए एक नया एन्जॉयमेंट का ये साधन मिल गया उनको। और बल्कि फ़र्स्ट टाइम जो भी इन्होंने अटेम्प्ट किया ये वाक़ई एप्रिशिएबल है, क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। बच्चों के साथ-साथ बड़े भी एन्जॉय कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम कभी-कभी हो सकता है बड़ी सिटीज़ में हमारा विज़िट करना ना हो पाए, तो छोटी शहरों में अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाती है कि उन्हें उनके ज्ञान के
लिए भी बेहतर रहता है, और उनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को भी मिल जाती हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। देखिए अगेन यहाँ पर बड़ी साइज़ की यहाँ पर मछलियाँ रखी गई थी, और पूरा ऑक्सीजन इनको सप्लाई किया जा रहा था, तो इनके लिए इजी था यहाँ पर, और स्पेस भी पूरा दिया गया था। यहाँ ऐसा नहीं था कि इनके लिए कोई मुश्किल था। बहुत अच्छा तैयार किया गया था। बाहर से हो सकता है ये लेकर आए हों, लेकिन फर्स्ट टाइम जो इन्होंने ये किया बहुत अच्छा लगा। और मल्टी कलर की जो फ़िशेज़ है यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इतनी फर्स्ट डे इतनी गैदरिंग नहीं थी, तो हमारे लिए देखना भी कितना इजी रहा। अदरवाइज़ जब ज़्यादा भीड़ होती है तब हम ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, और ज़्यादा भीड़ के अंदर एंजॉयमेंट भी नहीं कर पाते। तो कम भीड़ थी फर्स्ट डे तो, और सबने अच्छे से हर तरह की मछलियों को देखा। ये देखिए कितनी बड़ी-बड़ी ये जैसे आराम कर रही हैं। ये ब्लैक एंड वाइट कलर में थी। एक ये वाली मछली थी, ये ब्लैकिश में थी। यानी जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे-वैसे साइज़ इनका बढ़ता चला जाता है, और ये ब्लैक मल्टी कलर और आगे जाके तो और बड़ी-बड़ी साइज़ की शायद हमने अपने लाइफ़ में कभी इतनी बड़ी फ़ेस टू फ़ेस इतनी बड़ी फ़िशेज़ नहीं देखी, लेकिन आज हमको ये देखने को मिली तो बहुत ही अच्छा लगा। आप भी अपने शहर में जब भी कभी इस तरह से कोई फेम फेयर वगैरह हो, कोई मेला वगैरह लगे तो अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइए। छुट्टियों में कोई हॉलीडे, संडे ऐसा कोई आपको वैकेशन वाला डे हो तो जो बच्चों को ज़रूर विज़िट कराना चाहिए, और उनको एक एंटरटेन के साथ एक नॉलेज भी उनकी बढ़ती है, और ऑब्वियसली उनको पता चलता है कि इस प्लेनेट पे और किस तरह के एनिमल है, किस तरह के क्रिएचर हैं जिनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बुक्स में तो हम देखते हैं, पिक्चर्स के थ्रू हम उनको पढ़ा देते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में जब देखते हैं तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, और कैप्चर जल्दी कर लेते हैं बच्चे। तो ये देखिए ये बिग साइज़ की एक ये फ़िश थी ब्लैक कलर में, बहुत ही सुंदर। जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा था वैसे वैसे उनकी जो नंबर्स वो कम होते जा रहे थे फ़िशेस के, क्योंकि टैंक इतना बिग साइज़ में नहीं था तो उसे के अकॉर्डिंग इन्होंने फ़िशेस रखी हुई थी। अगर ज़्यादा बड़ी मछलियाँ थी तो उन वो शायद 2 या 3 थी, और बड़ी मछली थी तो वो 1 या 2 ही, ऐसी इस तरह से इन्होंने सेटअप तैयार कर रखा था। और छोटी मछलियों के लिए तो कई सारी मछलियाँ टैंक के अंदर थी। तो ये ब्लैक वाली तो देखिए सारी झुंड एक बनाकर ये अपने ग्रुप में इनकी डिस्कशन चल रही थी, मीटिंग चल रही थी कि ये लोग क्यों देख रहे हैं। हमें क्या देखने के लिए क्या तमाशा बना रखा है। तो ये लोग देख कर मतलब कि कई फिशेस का तो एक्सप्रेशन इतना प्यारा लग रहा था कि जैसे वो हमको देख रही हैं कि ये कौन है, क्यों देख रहे हैं। बहुत प्यारी प्यारी आईज से जब देखती हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और इनका स्विम करने का तरीका कितना स्मूथली ये लोग स्विम करते हैं, कितनी फ्लेक्सिबल इनका भगवान ने क्या मतलब कि किस तरह के क्रिएचर बनाए हैं कि हम भगवान को जितना ग्रेटिट्यूड पे करें उतना ही शायद कम है। एक ये वाली फ़िश अकेली थी, शायद ये वाली ही थी अकेली। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में थी तो इसको अकेला रखा गया था। ये थोड़ा सैड फ़ील करी थी, इसका शायद कोई फ्रेंड नहीं था। यहाँ यही थी शायद अकेली वाली, और अकेली रह गई होगी। आगे भी है कि नहीं, हाँ ये अकेली वाली थी। और आगे जाकर जैसे जैसे हम टर्न होते गए हमने सोचा बस ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे लिए और बिग सरप्राइजेज आते गए, और उन्होंने बड़ी बड़ी साइज़ की हुई। और जब हम लास्ट हम टनल में एंटर किया तब तो भाई साहब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कांच में टनल में फ़िशेज़ ही फ़िशेज़ थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। टनल से निकलने का किसी का मन नहीं कर रहा था, सब बस उन्हीं को कैप्चर करने में लगे हुए थे, और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, सब ने खूब एंजॉय किया। और आप भी देखिए किस तरह से गैदरिंग तो वहाँ पर हो रही है, लेकिन सबको अच्छे से स्पेस मिल रहा है वीडियोस बनाने का, कैप्चर करने का, और जितनी भी फिशेज़ हैं उनको अच्छे से निहारने का टाइम मिल रहा है। तो ये जो गोल्डन मोमेंट है ये अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस तरह के जो ट्रेड फेयर्स यहाँ पर लगते हैं तो ज़रूर उसका लाभ उठाना चाहिए हमें। अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर जाना चाहिए, जिससे एक आउटिंग सी हो जाती है और थोड़ा घूमना का घूमना हो जाता है। और
देखिए मल्टी कलर के अंदर कितनी प्यारी प्यारी फिशेस हैं, छोटी छोटी सी, कई तो बिल्कुल चिप्स की साइज की, एकदम ट्रांसपेरेंट। उनके ऑर्गन्स का समझ में नहीं आता, इनके ऑर्गन है कहाँ, भगवान ने कितनी कलाकारी करके पता नहीं कैसे कैसे बनाए हैं जीव, और कितने तरह के जीव बनाए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान की क्रिएशन बहुत ज़बरदस्त है। भगवान को हम जितना धन्यवाद करें अपनी लाइफ के लिए, एक पूरी दुनिया के लिए। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, किस तरह से सांस ले रही है। ओ गॉड, छोटू सी ओह माय गॉड, बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही क्यूट क्यूट सी फिशेस हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर सुंदर फिशेस हैं यहाँ, हर तरह की। इनकी सांस लेने का तरीका देखिए किस तरह का, क्या कलर, क्या डिज़ाइन, किस तरह से भगवान ने बनाया है। इनका क्रिएशन कितना, बहुत, ये नेचर, नेचर के अंदर जितना ज़्यादा हम जाते हैं उतना हम, मतलब कि हमको अचंभित ही करता है कि भगवान की ये भी क्रिएशन है, ऐसी भी क्रिएशन है, ऐसा भी है। तो भगवान ने तो हमें ओवरऑल बहुत सरप्राइज़ दे रखे हैं, बहुत बिग बिग सरप्राइज़ हैं। जितना हम एक्सप्लोर करते हैं उतना ही हमारे लिए एडवेंचरस होता है, उतना ही हमारे लिए और सरप्राइज़ भरा होता है, क्योंकि ये भगवान ने इस दुनिया में बहुत तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत तरह का एक मतलब कि खजाना भर रखा है, जिसको हम शायद देखें तो हमारे लिए समय कम पड़ जाए, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें अवेलेबल हो, अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको मिस नहीं करना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। और आप लोग भी एंजॉय करना। अगर आपके वहाँ पर कोई इस तरह का ट्रेड फेयर लगता है, इस तरह की कोई वाटर टनल बनाते हैं फ़िशेस के लिए और फ़िश टैंक बनता है, तो ज़रूर वहाँ पर विज़िट करना चाहिए। देखिए ब्लू कलर में बहुत साफ़ सुथरा पानी था, बिल्कुल भी वहाँ पर ऐसे नहीं कि बैड स्मेल थी। बहुत साफ़ सुथरा, काफ़ी नीट एंड क्लीन पूरा रखा गया था फिशेस को, काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से उनके लिए हर तरह की व्यवस्था की हुई थी। तो ये देख के मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा कि एटलीस्ट फिशेस को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, और उनकी हर तरह की खाने पीने रहने की व्यवस्था कर रखी थी। तो बच्चे बहुत खुश थे। कहीं कोई अगर फ़िश अगर सैड नज़र आती थी तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते ओ ये फ़िश सैड क्यों है, ये इससे मर तो नहीं गई है। बच्चे आजकल कितने सेंसिटिव होते हैं। तो जब तक ये फ़िश खुश रहती हैं, ऐसी से स्विमिंग करती, सबको खुशी होती है। भगवान को हमारी पृथ्वी पे इसी तरह से सुंदरता, नेचर ब्यूटी बनाए रखे, जिसे हमें और हमारे आने वाले जो फ्यूचर, हमारी जो जनरेशन, उनको ये सब देखने को मिले। तो हम जितना प्रकृति का ध्यान रखेंगे, जितना प्रकृति के साथ तालमेल रखेंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, उनके लिए, उनको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग सेव कर पाएंगे। और पर्यावरण को संरक्षित करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम भी प्रण करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सकेगा हम नेचर के साथ बैलेंस करना शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें और इसके अंदर अपना योगदान दे सकें। तो आप भी ज़रूर जाइए। ऑल द बेस्ट। कुछ पिक्चर्स यहाँ पर ली थी तो ये मैंने शेयर की हैं। अगेन कुछ